Assalamu alaikum, dear students. Myself Asad Abbas and I am your physics teacher. Dear, आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड. देखें भाई, पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने फीचर ऑफ SHM पढ़ा था. ठीक है जी, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको परफॉर्म कराने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना लाजमी है. ठीक है जी, तो आज के जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम एक थोड़ी सी एप्लीकेशन है ऑसिलेशन की, कि डैम्प्ड ऑसिलेशन. पहले हम ये देखते हैं कि डैम्प्ड जो ऑसिलेशन है उसमें जो डैम्प्ड वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये खुद क्या होता है. इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पास एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड. देखें भाई, किसी भी सिस्टम के अंदर मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए जो फ्रिक्शन इस्तेमाल की जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी, तो इस तरह के मोशन को कहते हैं डैम्प्ड. दोबारा देख लें, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी मोशन के दौरान उसको रोकने के लिए एक रेजिस्टिव फोर्स जो है एक्ट कर रही होती है. ठीक है जी, तो इस दौरान जो मोशन होता है इसको कहा जाता है डैम्प्ड. अब ये डैम्प्ड जो है बेसिक एक शॉर्ट क्वेश्चन है. अब इसकी आप यूँ मतलब कि डायग्राम बना सकते हैं कि ये है हमारे पास एक इन्वेलप. ठीक है जी, इन्वेलप ऑफ द डैम्पिंग. डैम्पिंग से मुराद ये है कि ये हमारे पास ये जो हमने वेव बनाई है ये एक मोशन की वेव है. ठीक है जी, तो मोशन की वेव, इसका साइज़ हमें ये बता रहा है कि इस वक्त जो है मोशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा ऐसा, क्योंकि आगे रेजिस्टिव फोर्स आती जा रही है. क्योंकि ये देखें, अब ये वेव जो है यहाँ पर जाती है, जाने के बाद वापस आई है. जब दूसरी दफ़ा ये ऊपर जाती है तो यहाँ पे इसे इस रेजिस्टिव फोर्स का सामना करना पड़ता है. अच्छा जी, इसके साथ टकरा के इसकी लेंथ कम हो गई. अब जब यहाँ पे पहुँची तो दोबारा से यहाँ एक रेजिस्टिव फोर्स है, फिर इसकी एवरेज जो एनर्जी है कम हो जाती है, मज़ीद ऊपर जाती है. ऊपर जाने के बाद मज़ीद इसे आगे रेजिस्टिव फोर्स जो है उसका सामना करना पड़ता है. और इसकी ये जो कमी है ये चीज़ शो करती है कि इसकी एनर्जी जो है ये कम होती जा रही है. ठीक है जी, अब इस तरह की इन्वेलप को कहा जाता है डैम्पिंग, इन्वेलप ऑफ डैम्पिंग. ठीक है जी, ये एग्जांपल है हमारे पास डैम्प्ड की. इसके अंदर क्या है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. यहाँ पर आपको यही चीज़ मैंने बताई है कि ये इसका जो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है वो क्यों होता है, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है. अब इसी चीज़ को मज़ीद उन्होंने आगे परफॉर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है. ठीक है, जो हम लोग टेस्ट लेते हैं उसमें आता है कि व्हाट इज़ डैम्प्ड एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल या एक्सप्लेन विद शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है जी, यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं शॉक एब्जॉर्बर की. शॉक एब्जॉर्बर क्या है, ये हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है जी, मोटरसाइकिल हो गई या ये 4 व्हीलों वाली गाड़ियाँ हैं, जिस तरह से कार है या बड़ी व्हीकल्स हैं. ठीक है जी, उनके अंदर ये जो शाखें इस्तेमाल की जाती हैं, अब उस शाख की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर देखते हैं. देखें भाई, सिंपल एक यहाँ पर रॉड लगा होता है. ये जो शाख है, ठीक है, इसके 2 कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं. एक पहला ऊपर वाला होता है जो कि अटैच होता है टू दी कार. अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो कार की बॉडी, ये इस तरह की शाख है, ये कार की बॉडी के साथ अटैच है. अब इसका एक नीचे वाला पार्ट होता है जो कि अटैच होता है कार के एक्सल के साथ. ठीक है जी, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है बॉडी के साथ, नीचे वाला हिस्सा जो है ये एक्सल के साथ अटैच होता है इस तरह से. अब इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. ये एक रॉड है सिंपल, ये एक मेटालिक रॉड है. अब इसके एंड में एक पिस्टन लगा हुआ है. ठीक है जी, पिस्टन के बिल्कुल नीचे जो है ये एक लिक्विड है. ठीक है जी, अब लिक्विड क्या, अब ये जो है इसके ऊपर जब इसे प्रेस किया जाता है तो यहाँ स्प्रिंग की मदद से ये इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है और ये पिस्टन जो है नीचे की जानिब आता है. नीचे की जानिब आने के बाद यहाँ पर लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर रेजिस्टिव फोर्स होती है जिसकी वजह से ऊपर की जो इसकी मोशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. क्या मतलब है इसका, देखें भाई, अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आगे कोई जंप है, ब्रेकर है या कोई इस तरह की चीज़ है,
तो जैसे ही हम गाड़ी जो है उस ब्रेकर के ऊपर लेके जाते हैं तो हमारी गाड़ी को एक झटका सा लगता है, ठीक है जी। वो झटका क्या है कि वो नीचे की जाने प्रेस की जाती है, तो वजन की वजह से प्रेस होती है। अब उस शॉक ने ऊपर भी आना होता है, अगर यहाँ पर ये लिक्विड ना हो, स्प्रिंग या ये चीज़ें ना हो, तो वो यकदम आएगी। तो यकदम जब आती है तो वो एक गलत चीज़ है, वहाँ पर हादसा हो सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है कि यहाँ लिक्विड होता है जो कि क्या करता है, इस मोशन को कम कर देता है, क्योंकि हम यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स की बात करेंगे, ठीक है जी। इसलिए ये क्या करता है, इसे कम कर देता है। और जैसे ही ये काम करता है तो ऊपर की जानिब जो इसकी मूवमेंट है वो बिल्कुल ग्रेजुअली होती है, आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर की जानिब आ जाता है, ठीक है जी। तो इसी वजह से ये होता है कि ये हम हादसे से बच सकते हैं, ठीक है जी। अगर ये चीज़ें ख़राब हो जाएं तो तब भी हमारा हादसा हो सकता है, क्योंकि देखिए मोटरसाइकिल की अगर आप शाखों की बात करते हैं, अगर वो ख़राब हो जाएं तो आपको वो जो बैलेंस मतलब कि मिलता है वो बैलेंस नहीं मिलेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर एक और डेफिनेशन है डैम्ड ऑसिलेशन की, ठीक है जी। अब ये डैम्ड ऑसिलेशन क्या है कि द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम in the presence of some resistive force, that's called damped oscillation। के अब क्या है कि एक ऐसी ऑसिलेशन किसी सिस्टम की जो कि किसी रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस के अंदर हो, तो इसे हम कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। अब ये जो डैम्ड ऑसिलेशन है, ठीक है जी, ये क्या है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आती है। अब इसके अंदर सवाल किस तरह से आता है, सवाल आपको मैंने पहले बताया है कि सिंपल डैम्ड की डेफिनेशन आती है या फिर इस डैम्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन आती है। ये दोनों अलग डेफिनेशन है, ये बातें ध्यान में रखें, ठीक है जी। अगर ये लॉन्ग के तौर पर आता है तो लॉन्ग के तौर पर आप लोगों ने ये वाली एक्टिविटी लिखनी होती है, ठीक है जी। ये एक्टिविटी क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसकी डैम्ड ऑसिलेशन की, ठीक है जी। और उम्मीद है कि आज का हमारा टॉपिक जो है आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो बेटे आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात कि जो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जो आप टॉपिक पढ़ाते हैं उनके अंदर क्वेश्चन नहीं बताते, ठीक है जी। क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, मज़ीद आप बुक से भी निशान लगा लें, ठीक है। बुक से आप निशान लगाएंगे पेज नंबर 7 के ऊपर। और एक और चीज़, पेज नंबर 6 पे आ जाएं। पेज नंबर 6 के ऊपर आपको ये घड़ी दिखाई दे रही होगी, ये बुक आप देख लें, ये वाली, ठीक है जी। इसके नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके बारे में ये है कि यहाँ पर सवाल आता है कि व्हेन एंड हु इन्वेंट द पेंडुलम क्लॉक, व्हेन एंड हु इन्वेंट फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने आंसर लिखना है, नीचे आपने ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें, ठीक है जी। इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे कि क्रिश्चियन हैजन इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656, ठीक है। और इसके बाद ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ द गलीलियो हु हैड डिस्कवर्ड दैट ऑल पेंडुलम्स ऑफ द सेम लेंथ टुक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन फुल स्विंग, ठीक है जी। इसके बाद ये है कि हैजन्स डेवलप्ड द फर्स्ट क्लॉक दैट कुड एक्यूरेट मेजर द टाइम, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, ठीक है जी। मज़ीद कोई इशू है तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।